हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक की जीएस के पोर्शन को कंप्लीट कराऊंगी और आप यहां से चैनल से जुड़े रहिए। आज मैं हिस्ट्री बताऊंगी। क्लास 6 में जो फर्स्ट चैप्टर है उसको मैं समझाऊंगी और आप इससे जुड़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और इसमें बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में क्या है कि अतीत के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं, मतलब क्या चीज़ें पता हैं। कि कभी कभी हमारे दिमाग में आता है कि लोग क्या खाते थे उस टाइम पे, कपड़े क्या पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, और शिकारी मतलब ये सारी चीज़ें, इन सब पशुपालक थे उस टाइम के लोग, कृषक थे क्या, शासक जो थे पूरा ही पुरोहित थे, शिल्पकार, कलाकार, ये सारी इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए वहाँ से अतीत के बारे में पढ़ना पड़ता है। पर ये सब चीज़ें हम नहीं पता कर सकते जब तक या फिर हमें कहानियाँ वगैरह सुनने को मिलती हैं, उसमें थोड़ा या नाटक कुछ देखते हैं तो गीत, ये सारी इसमें अतीत की बात होती हैं। अब जैसे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं सिर्फ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट्स हैं मैं उनके बारे में समझाऊंगी। लेट्स स्टार्ट। इसमें नर्मदा नदी का पता लगाओ, इसमें बताया गया है, ठीक है। नर्मदा नदी क्या है? नर्मदा नदी की बात करी गई इसमें कि इस नदी के किनारे, मतलब पता है कि जो हमारी सभ्यता थी नदियों के किनारे ही बसी हुई थी और आसपास में जंगल होते थे, उनसे वो लोग भोजन लेते थे, वो उनकी जड़ें हैं, फल हैं, जंगल, इससे उन्हीं के इस बात से अब अपना भोजन लेते थे या फिर शिकार करते थे, ये सारे। तो ये सब चीज़ों के बारे में बात होती है। अभी इसमें यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि ये क्या है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं कि इनका पता लगाओ। अब ये कैसे आप पता लगा सकते हैं कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बारे में? आप देख सकते हैं ये जो मैप है इसमें देख रहे हैं जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, कहाँ पर पाई जाती हैं। ये जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान के पास में, और ये पाकिस्तान के बॉर्डर पर ये किरथर और ये सुलेमान पहाड़ियाँ मिलेंगी आपको, ठीक है। और इस मानचित्र में आप देख रहे हैं इसमें जो है नदियाँ जो दी गई हैं नदियों के बारे में, और नदियों से ही ये, अब जैसे कि सतलज नदी की बात हुई थी, कहाँ पर? ये इंडस नदी की जो ट्रिब्यूटरी होती है, सहायक नदी है इसकी। और साथ में इंडस जो सिंधु नदी, उसी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? झेलम है पहले, फिर चिनाब है, फिर ये कौन सी है दूसरी नदी? रावी है, ठीक है। और ये आप देख सकते हो कि रावी के बाद में फिर क्या? सतलज है, ब्यास नदी है। तो इसमें ये पहले ऑर्डर के में ही याद कर सकते हैं आप, जैसे कि झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ठीक है। अब ब्यास जो नदी है, जो सिंधु नदी की एक ऐसी नदी है जो सिर्फ इंडिया में ही है सहायक नदी, वो पाकिस्तान नहीं जाती। बाकी झेलम, चिनाब, रावी, ये सारी नदियाँ जो है पाकिस्तान जाती हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से। और आगे बात करते हैं इसमें, जैसे अब यहाँ पे और भी जैसे गंगा नदी है, उसको आप देख सकते हैं। गंगा नदी कहाँ से? हिमालय पर्वत से आती हुई ये कहाँ तक जाती है? पूरा हिमालय पर्वत से आते हुए बांग्लादेश, फिर बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, ठीक है। अब ये इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं और कहाँ से होकर जाती है, पूरा स्टेट्स के बारे में इसमें बात करेंगे। और जैसे कि फिर दूसरी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और बीच में कौन सी पहाड़ियाँ पड़ती हैं? गारो पहाड़ियाँ पड़ती हैं। गारो खासी जनता है, वो एक साथ में ही हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं जैसे ये इसकी जो गंगा नदी है ना, उसकी ट्रिब्यूटरी एक यमुना है, ठीक है, वो भी हिमालय से निकलती हुई आती है। और ये फिर इसकी भी ट्रिब्यूटरी कौन सी? चंबल नदी है, जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में आती है। फिर यहीं पर आप देख रहे हैं ये जो विंध्या पहाड़ियाँ हैं, विंध्या पहाड़ियों के बीच में कौन सी ये नदी है? नर्मदा नदी है, विंध्य पहाड़ी और सतपुड़ा। पहले कौन सी पहाड़ियाँ हैं? विंध्या, फिर बीच में ये नर्मदा रिवर है, फिर सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं
और फिर बाद में कौन सी है नदी, ये ताप्ती नदी है। तो आप इस ऑर्डर में याद करते हैं, बिंद, ये जो नर्मदा है, फिर सतपुड़ा है, फिर ताप्ती है। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इसमें। अब जैसे कि इसमें कौन सी नदी है, महानदी की बात करते हैं। महानदी ये कहाँ से जा रही है, ये इसकी डायरेक्शन ये है, ये यहाँ पे, ठीक है। और ये गोदावरी जो है महाराष्ट्र से आती हुई, इसमें बात करते हैं ये महाराष्ट्र से। अभी ये फिर क्या, उसके बाद में गोदावरी के बाद में ये इस वाले एरिया में क्या पड़ रहा है, डेक्कन का पठार, और साथ में ही और ये जो कृष्णा नदी है, फिर तुंगभद्रा। इसका ऑर्डर आप इसमें भी याद कर सकते हैं कि ऑर्डर भी पूछते हैं इसमें एग्जाम्स में। अभी जैसे कि कौन सी ये है, ये जो गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, और बीच में ये कौन सी, पेन्नार नदी। और इधर कौन से घाट, पश्चिमी घाट हैं। पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट इनको बोलते हैं। और ये तो अरब सागर है ही। लक्षद्वीप यहाँ पे हमारा पड़ता है, वो है क्या बोलते हैं, केंद्र शासित राज्य है। और ये फिर अंडमान निकोबार, इस चीज़ को भी ध्यान रखिए, आप पता ही होगा। और देखिए आप, कह रहा है कि जो सिंधु नदियों की सहायक मतलब सिंधु की और उसकी सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। तो ये हम लोग पहले देख चुके हैं इसमें पहले ही। अब इसमें आगे बात करते हैं, कह रहे कि इंडिया जो उपमहाद्वीप, जैसे कि उपमहाद्वीप है जो इंडिया आता है उपमहाद्वीप में, तो यहाँ पर कई दूसरी जगह के लोगों ने यहाँ पे यात्राएं की है। और जैसे दूसरे स्तर की यात्रा की, और जैसे कि पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों, समुद्रों के कारण यहाँ जोखिम भरी यात्रा रहती थी इंडिया में, इस महाद्वीप में यात्राएं करना लोगों के लिए। तो कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं भी आती थी जब लोग यात्रा करने आते थे, और या फिर कुछ लोग आपदाओं के कारण दूसरी जगह जाते थे। अभी या फिर कोई दूसरी जगह विजय हासिल करने के लिए लोग आते थे। अब इसमें देख सकते हैं आप, और बात करते हैं, स्टार्ट देखते हैं। अभी जैसे इंडिया है, इंडिया जो है, इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग पहले लोग किया करते थे। इंडिया जो शब्द है कहाँ से निकला है, इंडस शब्द से। और जैसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, इसको संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, ठीक है। इंडस को सिंधु कहा जाता है। और यहाँ पर आप इसमें देख रहे हैं, और चलते हैं। और ये क्या नाम है इसमें कि ऋग्वेद में मिलता है इसका, आरंभिक में लगभग, ये बाद में इसका प्रयोग होने लगागा। इसमें इंडस शब्द का जो है प्रयोग कहाँ पर हुआ है, ऋग्वेद में, कृति ऋग्वेद में। और ये सारी जितनी भी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, पांडुलिपि से मिलती है। पांडुलिपि के प्रयुक्त होने वाले मैन्युस्क्रिप्ट शब्द, लैटिन शब्द मैन्यूम, जिसका अर्थ होता है हाथ, से लिखा हुआ। पांडुलिपियाँ प्राय जो थी किस पे लिखी, जैसे जो मैन्युस्क्रिप्ट या पांडुलिपि जिनको बोलते हैं, वो किस पे लिखी जाती थी, ताड़पत्रों पर, ठीक है। हिमालय जो क्षेत्र है वहाँ पर ये इस पेड़ की छाल मतलब मिलती है वहाँ से, ठीक है। हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ है, भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। जो पांडुलिपियाँ हमें मिलती है, जितनी भी जानकारी हमारे अतीत की मिलती है, वो ये पांडुलिपियों में मिली है। और जो भोज नामक पेड़ जो हिमालय में पाया जाता है, उसके छाल से लिखी हुई है। देख सकते हैं पांडुलिपि कैसी एक लिखी हुई है, इसमें दिख रही है, लिखी हुई दिख रही है। अभी आप इसमें और देख रहे हैं, और आप अगर इसमें देखना चाहते हो तो पीडीएफ देख सकते हैं। इसमें क्या क्या सारी चीज़ें पांडुलिपियों के बारे में दिया गया है इसमें। और ये लगभग एक पुरानी अभिलेख है अफ़गानिस्तान के टाइम का, 2250 का। और इसमें आगे बात करते हैं, जैसे ये सारी चीज़ें हमें अतीत की दी गई हैं।
सिक्के भी मिले, उसमें भी कुछ अपना उनकी जो लिखने के या लिखावट का दिखाया गया है कि कैसे लोग उनके सिंबल्स होते थे, क्या क्या चीज़ें लिखते थे वो अपनी लैंग्वेज में, वो सारी चीज़ें। अब और इसमें देखते हैं कई सारे समूह लोगों के होते थे, पता है आपको, पशुपालक अलग, और ये क्या नाम, कृषकों का जीवन अलग होता था, शिल्पकार अलग, ये सारी चीज़ें, उनके रीति रिवाज भी अलग होते थे। उदाहरण के लिए जैसे आज अंडमान के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर या शिकार करके और वे फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं, और शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वो होती हैं।